रीच, वीडियो व्यूज, यूट्यूब सब्सक्रिप्शन। ठीक है, आइदर आप मैक्सिमम पीपल को रीच करना चाहते हो, मैक्सिमम अपनी वीडियो के ऊपर व्यूज लाना चाहते हो, या यूट्यूब के सब्सक्राइबर लेना चाहते हो। मिसाल के तौर पे आपने नया यूट्यूब चैनल बनाया, तो आप वीडियो व्यूज और यूट्यूब सब्सक्रिप्शन की कैंपेन चला के अपने चैनल को मोनेटाइज करवा सकते हो। गूगल आपको अलाउ करता है कि पेड कैंपेन के थ्रू जो भी व्यू आए या सब्सक्राइबर है वो उसको काउंट करेगा, लेकिन तब तक जब तक आपका चैनल मोनेटाइज होगा। जैसे ही आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है उसके बाद वो एड्स के थ्रू आने वाले व्यू या सब्सक्राइबर को काउंट नहीं करेगा। ठीक है, काउंट मींस उसके अगेंस्ट आपको पे नहीं करेगा। समझ आई बात? ओके सर। ओके, यहां से हम जाते हैं पहली कैंपेन के ऊपर, व्यूज के ऊपर। तो वीडियो व्यूज को आप सिलेक्ट कर लो। कैंपेन टाइम वीडियो व्यूज है तो वीडियो आ जाएगी कैंपेन टाइप में। इसको कंटिन्यू कर, स्टार्ट नहीं। क्यों नहीं आ रही? कैंपेन लेवल पे है ना सर, कैंपेन लेवल पे जाएगी, लीड्स है, वेबसाइट ट्रैफिक पे आएगा, अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन पे आएगा। अवेयरनेस। अब जैसे आपने कैंपेन क्रिएट की, कैंपेन लेवल पे उसने आपको 3 ऑप्शन दे दिए। ठीक है, इधर और खड़ा हो, स्क्रॉल करना जो जब मैं कहूंगा। पहला ऑप्शन उसने क्या दिया आपको? कैंपेन नेम तो आ गया ना, उसके बाद एड फॉर्मेट। ठीक है, एड फॉर्मेट की समझ आई? यानी कि आप किस फॉर्मेट में एड अपना चलाना चाह रहे हो, बस यही। बस स्किपेबल एड्स है, यानी कि वीडियोस के अंदर जो एड आपके YouTube पे प्लेस हो रहे होते हैं। इनफीड एड्स फीड में आ रहे होते हैं। एक और टैब ओपन करो और YouTube लिखो वहां पे। अगर मैंने एड ब्लॉकर ऑन नहीं किया तो आपको नजर आ जाएगा कुछ नहीं। YouTube ओपन कर, अच्छे खासे लग जाते हैं। आपको लेफ्ट साइड पे GoDaddy का ऐड नजर आ रहा है। ठीक है, क्या नजर आ रहा है? लेफ्ट साइड पे देखो, सॉन्ग के साथ आपको एक नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? फीड ऐड आ गया। दोबारा जो गूगल ऐड पे देख, इसका अलार्म बज गया है। शॉर्ट एड्स क्या होते हैं? जो शॉर्ट YouTube के ऊपर जो शॉर्ट्स आप स्क्रॉल कर रहे होते हो उसके अंदर जो एड्स आपको शो हो रहे होते हैं वो कौन से हैं? शॉर्ट एड। शॉर्ट। यानी कि वीडियो व्यूज की कैंपेन के अंदर आपके पास 3 टाइप के एड फॉर्मेट्स हैं, स्किपेबल, शॉर्ट, फीड है। अगर आप इसको स्किपेबल को अनचेक कर दोगे तो वो कौन सा बन जाएगा ऐड? अनस्किपेबल बन जाएगा। अनस्किपेबल। ठीक है, अब और इसे नीचे स्क्रॉल। अनस्किपेबल अगर कर देंगे तो वीडियो में आएगा लेकिन स्किप नहीं होगा। स्किप नहीं होगा। अक्सर आप देखते हो एड्स आ रहे तो स्किप नहीं होगा। हम बैठे गालियां दे रहे हो, की चल गया है, वो यानी कम लेंथ के एड्स को वो होगा फिर कम लेंथ। ठीक हो गया, स्क्रॉल करो नीचे, एक सेकंड। अगली आते हैं बिड स्ट्रेटजी। इसको ओपन करो, मैं यहां पे क्लिक कर। आप अगर कोई बिड करना चाहते हो किसी स्पेसिफिक इवेंट के अगेंस्ट, यानी कि व्यूज के अगेंस्ट, इंटरेक्शन के अगेंस्ट, परचेज के अगेंस्ट, तो आप यहां से कर सकते हो। अब यहां पे क्योंकि मुझे व्यूज चाहिए, मेरा ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव ही व्यू है, तो मैंने क्या सेट किया हुआ है? टारगेट सीपीवी। ठीक है, कॉस्ट पर व्यू के ऊपर यही रहेगा, चेंज नहीं होता नहीं, क्योंकि व्यूज है ना आपके, इसको कोई और है ही नहीं। ऑब्जेक्टिव भी आपने वीडियो व्यूज सिलेक्ट किया, आप इसका जब ऑब्जेक्टिव बैकएंड पे चेंज कर दोगे ये चेंज हो जाएगा। यानी कि परचेज होगा तो फिर हाँ, वो फिर आप वहां से फिर आप देख सकते हो, आप अपने मुताबिक सेट कर सकते हो। ठीक है, स्क्रॉल करो नीचे। सेम एज इट इज जैसे हमारे वहां पे बजट्स होते थे, यहाँ पे भी वही बजट है, डेली बजट या लाइफ टाइम बजट। एक मिनट जरा, लाइफ टाइम बजट बनी आपसे आगे। लाइफ टाइम बजट क्या होता है?
क्या करना होता था? तो कंटेनर की जो फिर डेली बजट में क्या होता था? दिल्ली में हमसे कहते थे कि तुम्हें इतना पूरा सीबीओ का कुछ सीपीओ दे देते हैं। डेली बजट और लाइफ टाइम बजट क्या फर्क है? डेली बजट जो रेगुलर बजट है क्या है? जो डेली लगेगा जो डेली रहेगा। लाइफ टाइम क्या है? एक ही बजट लाइफ टाइम चलेगा। एक ही बजट लाइफ टाइम चलेगा। ठीक है। और डेली डेली सेट किया होगा। ठीक है। डेली बजट का मतलब होता है आपने जो बजट सेट किया है उसमें डेली उतनी डिडक्शन कर लेनी है। लाइफ टाइम बजट का मतलब ये होता है कि आपने एक डेट रेंजेस के अंदर एक बजट उसको देना है। मिसाल के तौर पर आप चाहते हो इन 10 दिन के अंदर 10,000 रुपए वो स्पेंड करें, ठीक है, या 20 दिन के अंदर इतना बजट स्पेंड करें, या 30 दिन के अंदर इतना बजट स्पेंड करें, तो वो क्या होता है? लाइफ टाइम बजट होता है। तो सेम एज इट इज यहाँ पे भी दो बजट के आपके पास ऑप्शंस हैं। पहला क्या है? कैंपेन टोटल यानी कि लाइफ टाइम बजट, और दूसरा कौन सा होता है? डेली बजट। यहां पे सिलेक्ट करो तो दोनों बजट्स आपको नजर आ जाएंगे। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करो। तो सर इसमें ये क्या है? एंड डेट ये वो एंड डेट है ना, आपने आप सिलेक्ट किया हुआ कैंपेन कौन सा, कहां से कहां तक का आपने बजट लगाना है। नीचे आओ, नेटवर्क। हाँ तो थोड़ा सा ऊपर करो, नेटवर्क को ओपन करो। आपका ऐड कहां कहां पे प्लेस हो रहा है, यानी कि आपको जो व्यूज चाहिए वहां पे कहां पे आपका प्लेस हो गया है। पहला तो YouTube आ गया, और गूगल पार्टनर्स में वो कहां पे चला गया? गूगल डिस्प्ले नेटवर्क के ऊपर, GDN के ऊपर चला गया। ठीक है, नीचे आओ। गूगल टीवी ये यूट्यूब ही है ना? हाँ तो गूगल टीवी के ऊपर YouTube चलती नहीं। ये गूगल टीवी है, इसके ऊपर हम यूट्यूब चला सकते हैं। ठीक है, बड़ी अच्छी बात बताई आपने। अच्छा, उसके बाद आपकी लोकेशंस आ जाती हैं। यहाँ पे आप सिटी वाइज, प्रोविंस वाइज, स्टेट वाइज, कंट्री वाइज चारों टाइप की लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ सिर्फ पंजाब में मेरा ऐड चले, यहाँ पे पंजाब लिखो, इंटर एंड ऑन द लोकेशन को ऊपर आएगा। इंटर एंड ऑन इसके नीचे नीचे सबसे ज्यादा ये वाला, हाँ पंजाब लिखिए यहाँ पे। अब पंजाब दो हैं पड़े, इंडिया, पाकिस्तान। जिस जगह पे भी आप अपना ऐड चलाना चाहते हो, जिस पंजाब के अंदर, वहां पे आप चला सकते हो, इंक्लूड कर सकते हैं। इंक्लूड कर दो उसे। तो अब क्या हो गया? पाकिस्तान रीजन है और उसके अंदर पंजाब में आपका ऐड चल रहा है। उसमें जिस तरह से सिटीज था 50 जिस तरह आते थे, इसमें किस तरह आएंगे वो? इस तरह सिटीज भी कर सकते हो आप। इसे यहीं पे नीचे इंटर एलोकेशन का, यहाँ पे कराची लिखो, कराची, कराची कराची वाले नहीं, कराची लिखो। एंड कहाँ से आ गया? एंड कहाँ से आ गया? कराची नहीं कहा। ठीक है, अब ऊपर जाओ, टॉप पे जाओ, यार एक साइड पे क्लिक कर, साइड पे कहीं पे क्लिक कर दो। हाँ, अब दोबारा कराची की तरफ आओ। कराची ईस्ट सिंध तो यार ऊपर आ रहा होगा, साइड पे क्लिक करो, थोड़ा सा स्क्रॉल अप डाउन करो, डाउन 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 और डाउन। अब यहाँ पे कराची को क्लिक कर, आगे कराची सिंध पाकिस्तान सिटी। ठीक है, नहीं सर, जिस तरह वो थे टोटल सिटीज आ जाते थे एक साथ ही, नहीं वो नहीं आते। वो नहीं आते इसमें। ठीक है, तो आप डिफरेंट लोकेशंस को यहाँ से इंक्लूड या फिर एक्सक्लूड कर सकते हैं। डिफरेंट सर सिटीज उसमें डेस्टिनेशन काफी ज्यादा हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। ज्यादा ऑप्शन में कर सकते हैं। हाँ। ये सामने से उसकी ऑडियंस आ रही है सिटी वाइज। हाँ जी, तो बस ऐड पे क्लिक कर दो, नीचे आओ। अगला आता है लैंग्वेजेस। किन लोगों को ऐड दिखाना है, जिनको आप दिखाने जा रहे हो वो कौन सी जुबान बोलते हो। ठीक है, पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश, सराइकी, सिंधी, जो भी बोलते हो। तेलुगु बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, यहाँ पे लिख ले, तेलुगु लिख, आती है आ गई DL, इसको जी को आ गई तेलुगु, ये तेलंगाना ये इसको आती होगी। क्या है? सिंधी लिखो,
पंजाबी लिखो आ रही है, आई आ गई। उर्दू पश्तो लिख स्पेनिश है, सारी लैंग्वेज है। ठीक है। यानी कि गूगल आपको एक और एडवांस टारगेटिंग देता है, वो ये कि आप लैंग्वेज के अगेंस्ट भी लोगों को क्या कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो। ऑल लैंग्वेज ठीक है, चल साइड में कर दे, ऑल लैंग्वेज कर दे, सारा हो जाना चाहिए। तो खैर नीचे आओ। उसके बाद आते हैं आपकी पॉलिटिकल एड्स। आइदर अगर आप यूरोप का कोई पॉलिटिकल एड चला रहे हो तो इसको आपने क्या करना है, चेक करना पड़ेगा। वो फिर आपसे आपकी डॉक्यूमेंटेशन मांगेगा, फिर उसके बाद आप चला सकते हो। तो इसको छोड़ दो, नीचे आओ। रिलेटेड वीडियोस, यानी कि गूगल आपको यहाँ पे एक और चीज अलाउ कर रहा है, वो ये कि आप अपनी एक वीडियो तो प्रमोट कर रहे हो, उससे रिलेटेड कोई वीडियो है आपकी जो चैनल के ऊपर लगी हुई है या यूट्यूब पे कहीं पेस्ट हुई हुई है, उसको भी साथ में प्रमोट इसी बजट के अंदर करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, नीचे आओ। प्रोडक्ट फीड कैटलॉग, यानी कि अब कैटलॉग मैंने आपको क्या कहा था, कहां पड़ी होती है, जीएमसी के ऊपर, गूगल मर्चेंट सेंटर। ठीक है, स्क्रॉलर करो। अब ये इतने तक सिर्फ आपकी अभी कैंपेन की सेटिंग हुई है इसकी। जैसे मेटा के ऊपर आप सिंपल क्या करते थे, कैंपेन का नाम लिखा, बजट लगाया, तो नेक्स्ट चलो। ये सिर्फ अभी आपकी कैंपेन लेवल की सेटिंग है सारी। अब आ जाओ ऐड ग्रुप लेवल पे, नीचे आओ। सबसे पहले आप क्या आता है, अगर कोई ऑडियंस आपने ऑडियंस लाइब्रेरी के अंदर सेव की हुई है, यानी कि सेव्ड ऑडियंस के ऊपर ऐड चलाना चाहते हो, तो यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो। नीचे आओ, डेमोग्राफिक्स पे सिलेक्ट करो। डेमोग्राफिक्स का तो पता ही है सबको कि क्या उसकी जेंडर है, क्या उसकी एज होनी चाहिए। नीचे आओ, इंटरेस्ट एंड डिटेल टारगेटिंग, सेम वही चीज जो हम इंटरेस्ट और डेमोग्राफिक्स लिखते थे। ठीक है, नीचे आओ, एडिशनल सेगमेंट्स पे जाओ। चलो जी यार, एडियो डाटा में क्या था सर? योर डाटा आप अपने कुछ कस्टमर का डाटा करना चाहते हो, पुट यहां पे ओके, जिस तरह उसका प्रोफाइल जो भी। ठीक है, नीचे आ जाओ। ये एक्सक्लूड करने के लिए होता है, किसी ऑडियंस को आप एक्सक्लूड करना चाहते हो कि इसको नहीं दिखाना मैंने ऐड, जैसे वैटा भी करता था। तो ये कुछ सेगमेंट सेम था। अब आ जाओ नीचे, पहला आता है कीवर्ड्स। किन कीवर्ड्स के अगेंस्ट आप अपनी कैंपेन चलाना चाहते हो। अब आपने मैक्सिमम कीवर्ड्स कौन से उठाने हैं, जो मैक्सिमम सर्च हो रहे हो, लेकिन उसका कंपटीशन क्या हो, वीडियो। लो ठीक है, तो वो आप यहाँ पे कीवर्ड्स लिखिए। सारे ही वीडियो हमारे डालने हैं, कोई एक लो डाल दो, हाई डाल दो, ज्यादा लेकिन जितने मैक्सिमम हो सकते हैं कीवर्ड्स यहाँ पे डालने हैं। सिर्फ 400 डालने हैं, 500 डालने हैं, 1000 डालने हैं, 2000 डालने हैं, डालने हैं। अनलिमिटेड, किसी कोई लिमिट नहीं है। कुछ पर एक दिया सर। पुष्पा ये है ही, पुष्पा खुद भी पुष्पा है। पेड़ा। खैर, कीवर्ड की समझ आई है। कीवर्ड के लिए आप हेल्प भी ले सकते हो। यहाँ पे इंटर रिलेटेड वेबसाइट, यानी कि कोई वेबसाइट पे यहाँ लिंक डाल दो तो आपको गूगल भी कुछ ना कुछ हेल्प आउट करता है कीवर्ड। जो कीवर्ड हम लिखते हैं वो जब हम गूगल पे सर्च करते हैं तो यहाँ से सबसे पहले आप क्या करते हो, अच्छा कीवर्ड लिखने का तरीका क्या है, आप यहीं पे डायरेक्टली नहीं लिखते। जो हम करते थे, हम क्या करते थे, कीवर्ड्स की पहले एक एक्सेल शीट बनाते थे, 400 500 सम टाइम हमने 2-2000 कीवर्ड भी लिखा है। तो कीवर्ड की पहले शीट बना लिए, शीट बनाने के बाद हर कीवर्ड को कीवर्ड प्लानर के ऊपर सर्च किया मैनुअली हर एक। अब जब वो सर्च किए, देखा जो कीवर्ड ठीक है, हमें लग रहा है कि मीडियम लेवल पे है, उसका सर्च अच्छी है, उसको रहने दिया, बाकी को रिमूव करते गए। जो रिमूव की उनकी जगह फिर नए कीवर्ड ढूंढते थे। वो कीवर्ड्स कहां से सर जिस तरह अभी ना अपने माइंड से भी सोचना पड़ता है। नहीं सर, जो भी है ना जहन से तो बंदा तकरीबन 100-150 तक पहुंचेगा यार बाकी आप चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हो, गूगल के एआई टूल्स हैं उनके ऊपर हेल्प ले सकते हो। जिस तरह Amazon के लिए कुछ टूल्स हैं सर जी, इनके लिए नहीं है। नहीं, इसके लिए कोई टूल नहीं। जैसे वो एलियन चैट और जंगल स्काउट वगैरह से बंदा निकाल लेता है। उसका एलियन है, एनालाइजर टूल है, जी इसका कोई ऐसा टूल नहीं है। ठीक है, तो आपको खुद ढूंढने पड़ते हैं। कीवर्ड का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक लॉन एक कीवर्ड है, बेस्ट लॉन दूसरा कीवर्ड है, लॉन इन पाकिस्तान तीसरा कीवर्ड है। एक ही वर्ड के 10-10 कीवर्ड निकल आते हैं, 20-20 निकल आते हैं।
ये कीवर्ड चैट आपके पास जीपीटी से एक्सेल में है। एक्सेल में है। चैट जीपीटी चैट जीपीटी के ऊपर अपनी वेबसाइट का लिंक दो, वहां पे उसके कमांड दे दो कि या प्रॉम्प्ट दे दो उसे कि मैं अपना इस वेबसाइट को के रिलेटेड गूगल पे एड्स चला रहा हूं, तो मुझे इसके रिलेटेड कीवर्ड्स दो जो कि टॉप सर्च के ऊपर, तो आपको डिफरेंट कीवर्ड्स दे देगा। वो उठाओ एक्सेल शीट में डालो, एक्सेल शीट में डालने के बाद उसको चेक कर लो। अच्छा, इसमें भी कीवर्ड्स के अगेंस्ट एनालिटिक्स आते हैं कि इस कीवर्ड पे इतने बार एडिटेबल है वो चीज। हाँ जी। अब आप करते हैं क्या हो, जब आप कीवर्ड सिलेक्ट कर देते हो, गूगल एड्स की कैंपेन आपकी चल गई, हर दूसरे दिन आप वो कीवर्ड जो आपके बजट को वेस्ट कर रहे हैं उनको रिमूव करते हो। ओके, जो अच्छे जा रहे हैं उनको चलने देते हो। हर कीवर्ड सही डिडक्शन सेपरेट बजट स्पेंड होता है। सेपरेट बजट लगा रहा होता है। हर कीवर्ड के अगेंस्ट किसी को 2 रुपए लगा रहा होगा, किसी पे 5 रुपए लगा रहा होगा, किसी पे 20 रुपए लगा रहा होगा, हर कीवर्ड के अगेंस्ट स्पेंड कर रहा होगा। मैं आपको भी दिखाऊंगा इस तरह सर मीडियम वाला होगा तो मीडियम पे ज्यादा लेगा, लो वाले पे कम बजट लेगा। कम बजट लेगा। अच्छा नीचे आओ। कीवर्ड्स के बाद आता है आपका टॉपिक्स, यानी कि कौन से टॉपिक्स जो आजकल ट्रेंड कर रहे हैं या सर्च कर रहे हैं लोग जिसके लिए, वो आप टॉपिक्स जान सकते हैं। कुछ प्री डिफाइंड टॉपिक्स हैं, उसके यहाँ पे टॉपिक्स के ऊपर जा सर्च पे करो ना, यहाँ सर्च है यहाँ लिख, तो उसने कुछ कैटेगरीज भी दे दी हैं, गेम्स, हेल्थ, फूड, ब्यूटी, ऑटो व्हीकल्स, बुक्स, बिजनेस, फाइनेंस। लेकिन आप चाहते हो कुछ अपने रिलेटेड भी, तो आप कर सकते हो। नीचे आ, स्क्रॉल डाउन करो, साइड पे क्लिक कर दो पहले। अब अगली आती है आपकी प्लेसमेंट। मुझे सबसे बड़ी चीज ये लगती है इसमें, गूगल आपको अलाउ करता है आप किसी के भी चैनल के अंदर अपना ऐड प्लेस करा, ऐड ला सकते हैं। आप यहाँ पे चैनल किसका लिखना चाह रहे हैं? हाँ लिख, कोई भी चैनल लिख दे। हाँ उसका लिखते चल लिख। YouTube चैनल के स्पेल भाई नहीं है, भाई को सुनिए करो, DUCKY को। ठीक है, अब YouTube चैनल जहाँ पे लिखा है उसके ऊपर क्लिक कर, ऊपर क्लिक करो। ओह जहाँ YouTube चैनल है इससे नीचे इस पर क्लिक करो। कौन सा है इसका? ये आगे नीचे 10 मिलियन ऊपर है, बतख वाला है, 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। आप चाहते हो आपके ब्रांड का ऐड किसके चैनल पे जाए, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर ये चैनल बेस्ड फिर ज्यादा होता है, कॉस्ट उतनी ले रहा है वो। कॉस्टिंग को मैंने आपको एक कंसेप्ट दे दिया है, कॉस्टिंग को अगर समझना है ना तो सिर्फ इतना समझो ऑडियंस वॉल्यूम के ऊपर उछेल ये छोड़ दो कि आपने अगर फॉर एग्जांपल CNN के ऊपर अपना प्लेस किया तो क्या आपको 2000 से 3000 डिडक्ट कर लेगा? नहीं, उसने आपकी बिड के अगेंस्ट और आपकी जो बजट दी उसके अगेंस्ट ही डिडक्शन करेगा। इसमें एक बात है, ये डगी को अगर पता चले कि ये मेरे, तो वो पैसे नहीं ले रहा, मुफ्त में ऐड प्लेस करवा रहा है वो हमारा। जो हम जो 2000 रुपए लगा रहे हैं, हमारा ऐड वहां पे जा रहा है, वो 2000 रुपए की जो डिडक्शन हो रही है उसमें से परसेंटेज नहीं ले रहा। डगी को जा रही है परसेंटेज। ठीक है, पहली चीज आप किसी भी चैनल के ऊपर अपना ऐड प्लेस कर सकते हो। दूसरी चीज, इसको क्रॉस कर दो। YouTube चैनल ओपन है, YouTube ओपन करो और YouTube जहां पे बना, हाँ YouTube के ऊपर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे होते हैं, डिफरेंट वीडियोस हैं। आजकल कोई ट्रेंडिंग वीडियो बताओ जो आजकल कोई ड्रामा चल रहा हो या कुछ भी। ये रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं चैनल वगैरह, जैसे कि हमारे चैनल के वीडियो ना चले, क्योंकि पहले एक दफा जब इन्होंने हाथ लाइव मीडिया के उस वक्त उन्होंने वीडियोस वगैरह चाहिए थे आदमी के उस चैनल पे, वो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। या तो फिर आप अपनी मोनेटाइजेशन कैंसिल करो, मोनेटाइजेशन उड़ा दो तो आपकी नहीं आएगी। मोनेटाइजेशन का मतलब ही यही है कि आप गूगल को अलाउ कर रहे हो कि मेरे चैनल के ऊपर आके ऐड लगा सकते नहीं, हो। वो ऐड सिर्फ पिक्चर बेस्ड भी तो हो सकते हैं। पिक्चर बेस्ड भी हो सकता है, वीडियो बेस्ड, जो भी आप चलाना चाह रहे हो। बम्पर ऐड है नहीं, पिक्चर बेस्ड है। ठीक है, सर उसमें क्या सर्च किया तुमने? YouTube पे जाओ, कोई भी मुझे बताओ ट्रेंडिंग कुछ चल रहा हो यार। ESL मैच, एक मिनट पीछे जाओ। ESL मैच, कोई ड्रामा मेरा भी सही नहीं करना यार, वो तो ओवरऑल आ जाएगा ना। कोई ऐसे बताओ जो आजकल पाकिस्तान में ट्रेंड कर रही हो वीडियो। बादशाह सुंदरी, बादशाह गुलाम बादशाह गुलाम क्या, गुलाम बादशाह सुंदरी, गुलाम बादशाह सुंदरी, सुंदरी। ठीक है। निशा, हाँ सच मैं चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर मेरा ऐड प्लेस हो,
यानी कि पहले तो मैं उसको चैनल को प्लेस कर रहा था, हाँ जी अब मैं कहता हूं कि मेरा एड स्पेसिफिक वीडियो के अंदर प्लेस हो। मैं क्या करूंगा, इस वीडियो का लिंक कॉपी करूंगा, यहां पे जाओ YouTube वीडियो, आ गया वही वीडियो, इसको सिलेक्ट कर लो। सर इधर आप मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप 20 वीडियो सिलेक्ट कर लो, 30 कर लो, 40 कर लो। वो ड्रामा देखने पहली चीज, निशा को में भी ठीक है, गूगल एड्स आपको अलाउ करते हैं। पहली चीज क्या करते थे, GDNs यानी कि डिस्प्ले नेटवर्क्स के ऊपर प्लेसमेंट। दूसरी YouTube के ऊपर, अब YouTube के ऊपर वो कैसी प्लेसमेंट आपको अलाउ कर रहा है, आपको मेटा अलाउ करता था नहीं कि ये पेज है इसके ऊपर जाके मेरा एड्स डाल दूंगा, ठीक है। गूगल आपको ये अलाउ करता है किसी भी YouTube चैनल के ऊपर किसी भी वीडियो के अंदर आप अपना एड प्लेस करना चाहते हो तो वीडियो का लिंक डालो, आप प्लेस कर। अब मिसाल के तौर पे आपका वुमेन वेयर ब्रांड है, ठीक है, वुमेन वेयर ब्रांड में वो ड्रामा जो आजकल ट्रेंड चल रहा हो, उसकी कोई भी सेकंड लास्ट कुछ भी एपिसोड जो अभी आई हो, रिसेंटली आई हो, एक दिन पहले आई हो, उसके अंदर प्लेस कर दो अपना एड, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे हमने अभी जो वीडियो प्लेस की है इसके ऊपर कितने व्यूज हैं, 8.99 मिलियन। अब 8.9 मिलियन लोगों ने ये वीडियो देखी है। ये स्टार्ट में अपलोड हुई है जब उसके ऊपर लाख, 1.5 लाख व्यूज था। अगर आपका ऐड तब इसके ऊपर प्लेस हुआ तो 7 मिलियन लोगों के सामने से आपका ऐड गुजरा, उसमें से कुछ तो क्लिक करेंगे। नहीं सर, लेकिन अब फर्ज किया इसी वीडियो के ऊपर 15 लोगों ने ऐड लगा तो दिया, बिड जिसकी हाई होगी जिसकी उससे हाई ऐड होगी, वो ऐड। लेकिन वीडियो के अंदर एड्स डिफरेंट आते हैं। पहले 20 मिनट के अंदर 2 एड्स आ जाएंगे। फिर दूसरा सर, जिस तरह अभी टोटल ऑडियंस पाकिस्तान की तो नहीं होगी क्या? हमने ये जो ऑडियंस है टोटल, हाँ। इसके अंदर से फर्ज किया सिर्फ वो पाकिस्तान वालों को दिखाएगा, 1 मिलियन जिस तरह पाकिस्तान की होगी, उसके अंदर से फिर बिड के हिसाब से बिड के हिसाब से दिखाएगा। आपकी बिड हाई है तो पहले दिन ही आपको दिखा देगा। ठीक है। ऑडियंस बड़ी कम हो जाएगी उसके है? साथ, ऑडियंस फिर बड़ी कम हो जाएगी उसके हिसाब से। कैसे कम होगी? ज़्यादा देखो, ये ड्रामा मैक्सिमम पाकिस्तानी है, देखो फिर बाहर का कितने परसेंट होगी, 2%, 3% आ जाएगी, 4% आ लेकिन जाएगी। इस चीज को भी कंसीडर करना है हमने लगाते हुए। अगर आप चाह रहे हो कि YouTube पे आपका ऐड जाए, ठीक है, तो ये एक एडवांस ऑप्शन है इसके अंदर, लाइव के अंदर क्या बैठे है? हाँ, तो लाइव के ऊपर भी कर सकते हो। हाँ, तो वो एड्स के अंदर चला सकते हो। इसका मतलब अर्ली ये नहीं है कि वो उसी टाइम से चलाएगा, वो आपको दिन में एक आधा स्लॉट दे देगा, उस स्लॉट के ऊपर आपका ऐड आ जाएगा। आएगा जरूर। जिस तरह मिस्टर बीस्ट का चैनल है, तो हमें पाकिस्तान में ऐड चलाना है, लेकिन उसके ऊपर हमें नहीं देना चाहिए क्योंकि उसकी ज्यादा ऑडियंस ज्यादातर बाइक की होगी। ये तो आप पे डिपेंड करता है ना, आप किस चैनल पे ऐड देना चाहते हो, किसके नहीं देना चाहते हैं। बारिश हो रही है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। ये खोलना कैसे? ओके, तो वीडियो एड्स कैसे प्लेस होते हैं पता लगा? जी सर। नेक्स्ट आ जाओ, एड लेवल, यानी कि आपका क्रिएटिव। गूगल एक और मजे की चीज आपको अलाउ करता है, जिस भी YouTube चैनल का लिंक आप लगा दोगे उसे प्रमोट कर देगा, चाहे एक्सेस है नहीं है, गलत है। गूगल आपको यार लास्ट, अब आज सब खामोश हो थोड़ी देर। गूगल आपको अलाउ करता है कि आपके पास किसी भी चैनल की एक्सेस है या नहीं है, आप उसकी वीडियो को प्रमोट कर सकते हो। मेरे पास एयर की एक्सेस तो नहीं है, मैं यहाँ पे कोई भी वीडियो लगा, मिसाल के तौर पर जो वीडियो हमने उठाई है, कहाँ गई? खत्म कर दी। ये क्या है? बोल न्यूज की एक वीडियो पड़ी है। अब ये नॉन स्किपेबल है, मैं बैठा हूँ वेट कर रहा हूँ, ये अब आया इसके ऊपर। मैं इस वीडियो को प्रमोट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो के ऊपर मैक्सिमम व्यूज हैं। इस वीडियो पे YouTube की वीडियो YouTube की वीडियो को मेरे पास अलग एक्सेस भी नहीं है, आधी वीडियो, ठीक है। पेज के एक्सेस है नहीं है, YouTube चैनल की एक्सेस है या नहीं है, आप वीडियो के लिंक से उस वीडियो को प्रमोट कर सकते हो, गूगल आपको ये अलाउ करता है।
लेकिन जाहिर सी बात है कोई पागल ही होगा कि अपना पैसा किसी और ब्रांड के ऊपर लगाए। सर इसके पैसे उनको मिले इस चैनल वाले को मतलब पर सिर्फ उसके व्यूज बढ़े, उस चैनल को मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? तो यूज ही नहीं करेगा ना, उसको एक प्री डिफाइंड कर दो तो ठीक है आपका। इसका फायदा ये होता है कि आपको एक जो एक्सेस वाला झंझट है उससे आप निकल जाते हैं। मेटा के ऊपर आपको क्या है, एक्सेस फलां चीज क्यों नहीं चाहिए, इसकी दो कहता है आपको एक्सेस वाला झंझट ही। अगर किसी ने आपको हायर किया कि मैंने इस वीडियो की प्रमोशन करवानी है तो आप इस लिंक से उसकी प्रमोशन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, आप यहाँ पे लिंक पेस्ट करोगे उसका, आपके पास वो वीडियो आपकी गूगल एड्स के ऊपर शो हो जाएगी जिसको आप प्रमोट करना चाहते हैं। अगली चीज यूआरएल, यानी कि बटन पे क्लिक करने के बाद ऑडियंस कहां जाए, वो चीज आ गई। एक और एडवांस ऑप्शन जो मेटा आपका गूगल आपको अलाउ करता है, मेटा में आपको नहीं मिलता, वो है कॉल टू एक्शन बटन। मींस मेटा के ऊपर कॉल टू एक्शन बटन प्री डिफाइंड है, जो लिस्ट में आते हैं आप वही चूज कर सकते हो, अपनी मर्जी का कुछ नहीं लिख सकते। गूगल आपको अलाउ करता है आप अपनी मर्जी का लिखो। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कोई भी लिख देता हूँ, हाँ इसका प्लॉट लिखना था, प्लॉट ले लो यार। ये मेरा कॉल टू एक्शन है। हाँ क्या, ये कैरेक्टर ज्यादा हो गए, अवेल डिस्काउंट पे जिस तरह अवेल डिस्काउंट बनाते हैं, प्लॉट ले लो, अवेल डिस्काउंट, अवेल दिस ऑफर, न्यू सेल, मतलब अपनी मर्जी का कॉल टू एक्शन आप लगा सकते हैं। कुछ प्री डिफाइंड भी हैं, आप उनमें से कुछ यूज करना चाहो तो वो यूज कर लो। आप चाहते हो कि नहीं वो वाले कॉल टू एक्शन आपके लिए यूजफुल नहीं है, आप अपनी मर्जी का कुछ लिखना चाहते हो तो वो लिखा जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आती है, जैसे मेटा के अंदर था प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शन। इसके अंदर भी तीन चीजें हैं, हेडलाइन, लॉन्ग हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन। मेटा के अंदर प्राइमरी टेक्स्ट हम सबसे बड़ा लिखते थे, इसके अंदर लॉन्ग हेडलाइन लंबी है यानी कि 90 कैरेक्टर। अच्छा इसके अंदर आपको वो रिस्ट्रिक्शन दे देता है, कैरेक्टर्स की लिमिट 90 कैरेक्टर्स की आपकी लॉन्ग हेडलाइन है, 90 की डिस्क्रिप्शन है और 30 की क्या है, मेन है। ये चीजें सेट हो गई। नेक्स्ट जब आप आओगे लास्ट पे, ऐड के बाद आखिरी चीज वो पूछेगा वेट। एक व्यू के अगेंस्ट मैक्सिमम कितनी बीट करना चाहते हैं, 5 रुपए, 6 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, जो भी आप करना चाहते हो। आप यहाँ पे अगर देखोगे तो उसने लिखा क्या हुआ है, 2-3 रुपए में चला देगा किसी के भी चैनल पे, चला देगा। तो स्लॉट वो रात की 3 बजे की चलाया थे, वो अब आपकी बिड के ऊपर डिपेंड करता है, बिड हाई कर लोगे जल्दी वाली स्लॉट में चला देगा, बिड 500 वाली करना। इसका मतलब पीक का है, आवर्स वाली जो बेट है उसमें हमारी है। उसके लिए आपके पास बजट का होना जरूरी है। यानी शाम 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक उसमें तो आप कॉल नहीं मिनिमम कितनी कर सकते हैं? मिनिमम 2 रुपए 3 रुपए बस मैक्सिमम जितनी मर्जी ले लेगा, चाहे 5000 का आते तुम एक वर्ड के पीछे, एक व्यू के लिए। कि उसको व्यू करे वो लाजमी। एक व्यू अगर आता है तो उसके अगेंस्ट गूगल आपसे 5000 रुपए डिडक्ट कर ले, इसका मतलब ये है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप बिट सेट करोगे, सेट करने के बाद जैसे मेटा के ऊपर होता था पब्लिश कैंपेन, यहाँ पे एक बटन आता है क्रिएट कैंपेन, क्रिएट पे क्लिक करो, आपकी कैंपेन बन गई। उसके बाद रिव्यू के अंदर जाएगी, रिव्यू में जाने के बाद लाइव हो जाएगी। रिव्यू पर गूगल करेगा रिव्यूज को, यस इसमें से जैसे मेटा रिव्यू करता था, सेम वही चीज है। हमारा जो कीवर्ड्स थे मीडियम और लो वाले, अब वो जो लो वाले हैं फर्स्ट पे बिल्ड लगाई थी 5, जो 2 लोग के अंदर वो आ रहे हैं बंदे, तो हमने उससे भी कम लगा दी 3 को, हमारा उससे भी वो कम पे चला जाएगा, यानी कि वो भी हमने देखना है वो किस चीज से कोई है या अच्छा कीवर्ड का मैं आपको बताना चाह रहा था उस टाइम भी, फिर मार्क्स निकल जाएगा। कुछ आइडिया से मीडियम वाले में कितने उस पर मिनिमम लगाया होगा एवरेज, आपको आइडिया नहीं होता, उस चीज का नहीं आइडिया। आपको खुद कैंपेन नेम हम कोई भी दे सकते हैं, अपने पास ही होती है ये कैंपेन नेम कोई जो मर्जी दे दे, तो क्रॉस करते हैं। सर ये उससे कुछ इजी नहीं है ये
नहीं मैं यार वैसी बात कर रहा हूँ, ये जैसे आप भैया ने सारा बात देखा है। इसमें ऑडियंस बिल्डर होता है काम। हाँ अब यहाँ पे देखो आपका कीवर्ड जो शो कर रहा है डिफरेंट, पीछे हमको तो नजर ही नहीं आ रहे, इतने छोटे हैं इसके स्क्रीन बड़ी करें। हाँ सर, आज आपने स्क्रीन बड़ी नहीं की। पहले बड़ी हुई थी, अब छोड़ो की है। क्या अब ये डिफरेंट मैंने कीवर्ड लिखे हुए थे, सिफा पाकिस्तान क्लॉथिंग ब्रांड, पाकिस्तानी क्रॉस ऑनलाइन, ऑनलाइन क्लॉथिंग स्टोर्स, पाकिस्तानी फैशन, मैंने सफायर के अगेंस्ट भी लिस्ट किया हुआ था। यानी कि अगर मैं इसको बीट मैंने इस कीवर्ड को कर दिया है 1200 या 1500 रुपए के ऊपर जाके, और सफायर ने अपना ही कीवर्ड रखा हुआ 100 रुपए के ऊपर, तो सफायर की सर्च के ऊपर टॉप पे उसे क्या नजर आएगा सिफा। मैं आपको मिसाल दे देता हूं, मैंने जिस टाइम पे बीट किया था तब से आता यार, अब तो निकल गया हमारा नाम। एक मिनट, इनेबल था कीवर्ड नॉट एलिजिबल है, ठीक है, खैर निकल गया था। ठीक है, कोई और देखते हैं पाकिस्तान आएगी वेबसाइट से ऊपर सीखा लिया है। अगर उसकी बीट मेरे से उससे ज्यादा होगी। ये नजर आ रहा है सिफा यहाँ पे, मैंने सर्च क्या किया है पाकिस्तानी सबसे टॉप पे क्या है सिफा। बाकी इसके नीचे हैं इस कीवर्ड निशान नीचे जा रहा है। इस कीवर्ड पे आपकी बिड इस कीवर्ड के ऊपर मेरी बिड सबसे ज्यादा जा रही है इस टाइम पे। ओके ठीक है, लेकिन अभी से क्योंकि मैंने पॉज किया हुआ है तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा रिजल्ट्स कम भी शो कराएगी। सर कितनी बिड चल रही थी यहाँ पे? इसके ऊपर देख लेते हैं कितना स्पेंड किया। जिसकी बिड जितनी ज्यादा होगी उतनी टॉप पे होगी सर। इतना टॉप पे आता जाएगा वो। अब इसके अगेंस्ट उसने स्पेंड कितना किया है 1400 रुपए इसके अगेंस्ट स्पेंड किया है। सबसे जो मेन बिड होती है जिसके ऊपर ब्रांड सबसे ज्यादा स्पेंड करता है उसका पर्सनल नेम, ठीक है, जिसको हम एग्जैक्ट मैच कहते हैं। यानी कि ये अगर वर्ड एग्जैक्ट लिखा हुआ है तो उसके ऊपर टॉप पे हम ही हैं और ना कोई है। इसमें 448 इसके ऊपर सिफा के ऊपर पाकिस्तानी क्लॉथ तो वो अपने लिहाज से स्पेंड कर रहा है ना। यानी कि गूगल के ऊपर ऑर्गेनिक वाला सिस्टम तो बहुत ही लो हो गया है, ऑर्गेनिक वाला नहीं है। ठीक है, अगर आपको याद हो मैंने आपको पहले दिन एक बात की थी कि मैं एसईओ को प्रेफर नहीं करता। हाँ जी सर। क्यों कहा? मैं कितने एसईओ कर लूं यार, मैं 6 महीने कब तो मैं रैंक पे लाता हूं, वो कल का एक ब्रांड आता है वो अपने आप को रैंक करके मेरे से ऊपर बैठा, मैं क्या कर लूंगा उसका? सहयोग कीड़ी वाले हिसाब है 6 महीने आगे डांस गाने। ठीक है, समझ आई ये बात कि एसईएम इस वक्त क्यों इंपॉर्टेंस रखती है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है मार्केट के अंदर, इसके रिजल्ट्स कैसे होते हैं, सारे आपको निकाल। अब ये सारे कीवर्ड्स है उसके देख लो, उसने किसी के ऊपर उसने 10,000 स्पेंड किया, 1400, 400, 17,000, 200, 2,000, 800, यानी कि डिफरेंट कीवर्ड्स के अगेंस्ट उसने अपने आप को क्या किया हुआ है, रैंक किया हुआ है। ये डेली बेसिस पे हो रही है उसकी डिडक्शन है, डेली बेसिस पे डिडक्शन हो रही है ये वाली नहीं ये ओवरऑल की हुई उसने अब तक, ओवरऑल जो मैंने ऊपर डेट का फिल्टर लगाया उसका किया। सर इसमें मतलब कि ये व्यूज या वो मैटर नहीं करता, इसमें जितनी ज़्यादा बिड लगाएंगे उतने ज़्यादा व्यूज आएंगे ऑटोमेटिक गूगल ले जितने पैसे लगाओ। सर यहाँ पे कितनी बिड लगी थी ये कंसेप्ट में? इस कैंपेन में मतलब 10 रुपए की मैंने की थी। अच्छा 10 रुपीस वन व्यू पे। ये मेरी परचेज की कैंपेन है, ये मैंने परचेज के ऊपर बीट किया था। अगर वो परचेज करेगा तो 10 रुपये का पड़ेगा, यानी कि मैक्सिमम 10-15 रुपए तक दे। एक सेल पे 500 का आरओएस है ना आगे। सर इसकी अगर मैं अपनी चलाता हूँ आज हाँ, मैं सबसे पहले तो अपना बिजनेस रजिस्टर करना फिर चला सकता है। बिजनेस रजिस्टर करना पड़ेगा। हाँ। तो वो है ना हमारा रजिस्टर्ड है ना, एनटीएन मिला हुआ है। हाँ एनटीएन है बस बिजनेस। उसको रजिस्टर, उसका गूगल एडवर्ड बना, ठीक है ठीक है, उसके अंदर फिर 50-60 हज़ार रुपये डलवाओ, ठीक है, फिर हम यहाँ पे सारे एक बंदा आके टेस्टिंग करेगा उसके ऊपर छाई तरह कुछ भी जैसे। नहीं वो मसला मैं ये कह रहा हूँ, इसके लिए मुझे क्या कंपनी रजिस्टर चाहिए बस, और एनटीएन नंबर आप जिसके पास लैपटॉप है गूगल एड्स ओपन किया है उसको जब क्रिएट करोगे तो वो आपसे एक डमी कैंपेन क्रिएट करवाएगा, क्रिएट करवाने के बाद वो आपसे इंफॉर्मेशन मांगेगा। आप अगर उसे स्किप करने का वो ऑप्शन देता है, आप स्किप करके चेक एक दफा कर लेना
क्योंकि मुझे गूगल एडवर्ड को बनाए हुए कुछ 2-3 साल हो गए, तो न्यू अपडेट में से इन चीजों को रिस्ट्रिक्शन खत्म ना कर दी। अगर खत्म कर दी होगी तो आपका गूगल एडवर्ड क्रिएट हो सकता है फिर, ठीक है। वो एंटी। अच्छा, अब इसका नाम याद रख लो, गूगल एड्स, गूगल एडवर्ड, गूगल एडसन, ये तीनों एक ही चीज है। एडवर्ड एडसेंस, एडवर्ड एडसन, गूगल एड्स। पता लगे इंटरव्यू पूछे गूगल एडसन आता कहते नहीं नहीं हमें तो पता नहीं एडसन क्या है। यही है सर, यही कैंपेन है। वो गूगल ना भी बोले, एडसन गूगल का ही है, किसी और का एडसन नहीं है। एडवर्ड भी इसी का ही है, ठीक है। इसी तरह बाकी इसके टूल्स हैं, एनालिसिस के लिए गूगल एनालिटिक्स है, ट्रैकिंग के लिए गूगल टैग मैनेजर है, ये सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वहां से आपको एनालिसिस ईच एंड एवरीथिंग मिल जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में एक तो क्विज ऑन है, क्विज में गूगल ऐड करें या ना किया जाए।